हेलो किड्स, हाउ आर यू? ओके, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला का रिमेनिंग अभ्यास, है ना। तो चलिए पेज नंबर 86 निकालिए। निकाला सभी ने? जैसा कि मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं। जो भी हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती वो सब क्या कहलाते हैं? वर्ण। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। तो अब हम उसी का रिमेनिंग अभ्यास करेंगे। तो निकालिए पेज नंबर 86। स्वर और व्यंजन छांट के लिखो। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था ना, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है ना, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आज हम वही पढ़ेंगे और उससे मिलते जुलते शब्द बनाएंगे और मैचिंग करेंगे, ठीक है। चलिए सभी ने निकाला पेज नंबर 86। अब आपकी बारी, वर्कशीट 2, प्रश्न नंबर 1, स्वर और व्यंजन छांटकर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर स्वर और व्यंजन दे रखे हैं, तो हमें इनमें से छांटकर यहाँ पर स्वर और इस साइड व्यंजन लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर इन पत्तियों में स्वर कौन कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पर ऊ, तो हमने यहाँ ऑलरेडी आ लिखा हुआ है ना। अब हम यहाँ से छांटकर लिखेंगे ऊ। फिर ओ, तो हमने यहाँ पर स्वर में क्या लिख दिया? ओ। फिर औ, तो हमने यहाँ लिख दिया औ। ई, तो यहाँ लिखा ई। ए, तो यहाँ लिख दिया ए। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? भ। फिर त, और कौन से व्यंजन है इसमें? झ। फिर श। फिर व तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक और व्यंजन ल, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? ल, है ना। ठीक है, लिखा सभी ने? आपको भी मेरे साथ साथ लिखते जाना। चलिए, आपको भी मेरे साथ साथ लिखते जाना है ना। हमने स्वर और व्यंजन यहाँ से छांटकर फिल कर दिए। आपको पता है ना स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। तो हमें पता है, इसलिए हमने इसमें से यहाँ पे छांटकर यहाँ स्वर लिख दिए और यहाँ पर व्यंजन लिख दिए। स्वर कौन कौन से लिखे हमने यहाँ? आ, उ, ओ, औ, ई, ए। और व्यंजन कौन कौन से लिखे? वह ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ क्या लिखा? भ, त, झ, श, ल। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ फिल करते जाइए। पेंसिल हटा लो। नाउ प्रश्न नंबर 2, चित्र को नाम की पहली आवाज से मिलाओ। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में चित्रों को नाम की पहली आवाज से मिलाओ, है ना। तो यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे, तो हम, और यहाँ पर कुछ वर्ण दे रखे, है ना। तो हमें उनसे मैच करना। जैसे यहाँ क्या दे रखा है? ऐनक। क्या दे रखा है यहाँ? ऐनक। तो ये ऑलरेडी इससे मैच है ना। अब फिर देखो यहाँ पर ये क्या है? डमरू। क्या है ये? डमरू। तो हमने इसको ड से मैच किया, ठीक है। किया आपने भी, मेरे साथ साथ आपको भी करते जाना। फिर यहाँ देखिए ये किसका चित्र है? अनार का। तो हम इसको यहाँ से अ से मैच करेंगे, अ से अनार, ठीक है। अब इस साइड देखिए ये किसका चित्र है? पतंग का। तो प से हम इसे मैच करेंगे, ठीक है। फिर है बकरी, तो इसे हम ब से मैच करेंगे, है ना। और ये क्या है? ऊन, तो ऊ से इसे मैच करेंगे। फिर गमला, तो इसे हम ग से मैच करेंगे। किया आप सभी ने भी? ऐनक को ऐनक से मैच करना, डमरू को ड से मैच करना, अनार को अ से मैच करना, पतंग को प से मैच करना, बकरी को
ब से मैच करना और गमले को ग से मैच करना। ठीक है, किया आप लोगों ने भी? वेरी गुड। अब है, चलिए पेज नंबर 87 निकाला आप लोगों ने? ओके। प्रश्न नंबर 3, पहली आवाज़ लिखकर चित्रों के नाम पूरे करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चित्र दे रखे हैं, है ना, और उनके पीछे वर्ड भी दे रखे, शब्द भी दे रखे, लेकिन उन जो चित्र जिस नाम से शुरू होता है हमें वो फिल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या, किसका चित्र है ये? मटर का। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? टर, और फिर ये म लिखा हुआ, मतलब मटर, है ना। तो पहली आवाज़ ये किससे शुरू होता है? म से, तो यहाँ क्या लिखा हुआ? मटर। तो ये ऑलरेडी करा हुआ है ना। अब ये देखिए, ये किसका चित्र है? कमल का। किसका पिक्चर है ये? कमल का। तो यहाँ क्या लिखा है? मल, तो हम यहाँ आगे क्या लिख देंगे? क म ल। क्या बन गया ये? कमल। अब देखिए ये किसका चित्र है? घर। किसका चित्र है ये? घर। तो यहाँ र लिखा था ना, तो हमने यहाँ क्या लिखा? घ र। तो क्या बन गया ये? घर। अब ये देखिए, यहाँ किसका चित्र है? फल। किसका है? फल। तो यहाँ ल लिखा है, तो हमने यहाँ क्या फिल किया? फ ल। तो क्या बन गया ये? फल, है ना। अब देखिए ये क्या है? ये बदक। क्या है ये? बदक। तो यहाँ तख लिखा है, तो हमने यहाँ क्या फिल किया? ब। तो क्या बन गया ये? ब त ख, बदक। फिर यहाँ देखिए किसका पिक्चर है? ये रथ। क्या है ये? रथ। तो हमने यहाँ थ लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? र। तो क्या बन गया ये? र थ। क्या बन गया ये? रथ। फिर ये देखिए किसका पिक्चर है? सड़क। किसका चित्र है ये? सड़क का। तो यहाँ पर ड़ और क लिखा, तो हमने यहाँ क्या फिल किया? स। क्या फिल किया हमने यहाँ? स। तो क्या बन गया ये? सड़क। अब देखिए ये क्या है? ये मग। किसका पिक्चर है ये? मग का। तो यहाँ ऑलरेडी ग लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ आगे क्या लिखा? म। तो क्या बन गया ये? म ग। क्या बन गया ये? मग। चलिए एक बार और देखते हैं, पढ़ो आप मेरे साथ इसे। म ट र। तो क्या बन गया ये? मटर। क म ल। तो क्या बन गया ये? कमल। घ र। तो क्या बन गया ये? घर। फ ल। तो क्या बन गया ये? फल। ब त ख। तो क्या बन गया ये? बदक। र थ। तो क्या बना ये? रथ। स ड़ क। तो क्या बन गया ये? सड़क। म ग। तो क्या बन गया ये? मग। प्रश्न नंबर 4, वर्ण पहचान कर फूल पत्तियों में बताए गए रंग भरो। क्या है? प्रश्न नंबर 4, वर्ण पहचान कर फूल पत्तियों में बताए गए रंग भरो। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे हैं और उनमें रंग भी भरे हुए हैं और लिखा हुआ भी है ना। और नीचे कुछ फूल दिए हैं, उनमें हमें जो वर्ण बने हुए हैं उस रंग पे कलर करना है ना। तो यहाँ पर दे रखा है, जैसे यहाँ लिखा है श, है ना, तो इसमें कौन सा कलर भरना है? लाल। त्र, तो त्र में कौन सा भरना है? पीला। ज्ञ, तो ज्ञ में कौन सा भरना है? नारंगी। श्र, श्र में कौन सा भरना है कलर? गुलाबी। ट, तो जहाँ पर भी ट लिखा है वहाँ गहरा हरा, मतलब डार्क हरा, और ह लिखा है वहाँ हल्का हरा। चलिए पेज नंबर 88 निकाला सभी ने? मछलियों की समझदारी, है ना, मछलियों की समझदारी। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, देखिए ये वाली पिक्चर, इसमें एक बड़ी मछली है ना, और यहाँ पर बहुत सारी छोटी मछलियाँ हैं, है ना। तो इनको देख के आप कोई सी कहानी बना सकते हो? वेरी गुड, बना सकते हो ना। चलिए पहले मैं सुना देती हूँ आपको एक कहानी, है ना।
तो देखिए समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ थी, छोटी छोटी मछलियाँ जो इधर उधर खेल रही थी। अचानक वहाँ पर बड़ी मछली आ गई, है ना। देखिए इस पिक्चर में बड़ी मछली, है ना। तो ये मछलियाँ उसे देखकर डरकर इधर उधर भागने लगी। उन्होंने देखा कि ये मछली तो हमें खाने आ रही है, और बड़ी मछली ने देखा कि अरे इतनी सारी मछलियाँ, आज तो मेरा पेट भर ही जाएगा, और वो उन्हें खाने के लिए आती है। और छोटी मछलियाँ इधर उधर दौड़ने लगी। तभी उनमें एक मछली बहुत समझदार रहती है, तो वो सारी मछलियों को अपने पास बुलाती है और कहती है कि हमें मुसीबत का डटकर मुकाबला करना है। हम सब अभी अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम एक हो जाएं तो हम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो सब सोचने लग जाती है। तो बड़ी मछली बोलती है कि क्यों ना हम सब मिलकर एक और बड़ी मछली बन जाएं, ताकि दूसरी जो बड़ी मछली हमें खाने आ रही वो देख के डर जाएगी, है ना। चलिए पेज नंबर 89 पे आइए, है ना। तो वो जो बड़ी मछली थी उन सब में उसने एक तरकीब बताई, है ना, कि क्यों ना हम और बड़ी मछली सब मिलकर एक बड़ी मछली बन जाए। तो वो सब मिलके एक होकर एक और फिश बन गई, बड़ी मछली बन गई। तो जब वो बड़ी मछली बन गई तो एक और जब मछली ने देखा कि अरे ये तो मुझसे भी कोई बड़ी मछली आ गई जो मुझे खा जाएगी, है ना, ये देख के वो डर गई। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं यहाँ से निकल लूँ, मेरी तो यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, वरना ये बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, है ना। तो वो सारी मछलियाँ मिलके जो एक बड़ी मछली बनी थी वो उसके पीछे पीछे जाती, और वो मछली भागने लग गई, है ना। वो तो चली गई, फिर सारी मछलियाँ खुश हो गई और खुश होकर वापस से खेलने लग गई, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइए। हाँ, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मिलकर रहना चाहिए। हम मिलकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी कर सकते हैं, है ना। आई स्टोरी समझ में? हाँ, तो अब आप ये स्टोरी अपने मम्मी पापा को भी सुनाइएगा। ओके।